बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। कबीर मन तो एक है। हमारे पास मन एक है। उस मन को आप जिधर लगाओ, जिधर आप लगाएंगे, क्योंकि मन जो है एक देशी है, एक दिशा में चलता है। जो बातें आप सोचते हैं, अनुकूल बातें सोचते हैं तो प्रसन्नता होने लग जाती है। व्यक्ति को लगता है कि मन ऐसा ही है, और जब प्रतिकूल बात आती है तो आदमी को लगता है कि जीवन जो है दुख भरा है। दुख की सोच शुरू हो जाती है। मन एक दिशा में चलता है, सारी बातें भूल जाया करते हैं। तो मन एक देशी है, कबीर मन तो एक है। चौराहा है, आप जब धनेली चौक पहुंचते हैं, वहां पर 4 रास्ता है। एक आश्रम की ओर आ रहा है, एक धमतरी की ओर जा रहा है, एक बालोद की ओर जा रहा है, और एक धनेली की ओर जा रहा है। रात्रि का समय है, आप अपने मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। आपको जिधर जाना होता है, गाड़ी का लाइट, गाड़ी का फोकस किस दिशा की ओर जाता है? जहां आपको जाना है। धनेली की ओर जाना है तो गाड़ी का फोकस धनेली की ओर, न कि बालोद की ओर। बालोद की ओर यदि फोकस गया है तो समझ लीजिए कि आप बालोद पहुंचेंगे, रास्ता भटक जाएंगे। उसी प्रकार से मन है। मन यदि कुसंग में लगा तो आप कुसंगी हो जाएंगे। गलत लोगों का संग पड़ा तो जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। शराबी व्यक्ति के साथ लग गए, जुआ खेलने वाले के साथ लग गए, व्यभिचार वाले के साथ लग गए, जिनके साथ आप लगेंगे आपका मन वैसी हो जाएगा, पूरी सोच बदल जाएगी। और मन यदि सत्संग की ओर लगा, सात्विक प्रवृत्ति की ओर लगा, अच्छे सोच वालों के साथ आप लगेंगे तो दशा कुछ अलग होगी। यह सिर्फ और सिर्फ मन पर है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है। मन को आप जिस दिशा में लगाइए उसी दिशा में लगेगा। एक तालाब है, उस तालाब में चार मेढ़े हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चारों तरफ पानी निकालने का रास्ता बना हुआ है।
एक तरफ से पानी आ रहा है, तीन तरफ से जा रहा है। पानी निकल भी रहा है और पानी आ भी रहा है। क्या वह तालाब पूरा खाली हो पाएगा? हो पाएगा? वह तालाब का पानी कभी पूरा खाली नहीं हो सकता। क्यों? एक तरफ से आ रहा है ना, तीन तरफ से जा रहा है, इसलिए वो तालाब का पानी खाली नहीं जा सकता, भरेगा ही वो। उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां है, हमारी इंद्रियां खुली है। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और एक मन भी है हमारे पास। यदि हम ज्ञान इंद्रियों के इर्द गिर्द रहेंगे, क्योंकि इंद्रियां तो खुली है ना, और मन भी उसी में मिल जाएगा, क्या होगा? मन एकाग्र होगा? मन एकाग्र नहीं होगा। मन तो उसी में मिल जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, चलते चलते पग थका, नग्र रहा न कोश, बीच ही में डेरा परा कहूं कौन को दोष। चलते चलते पग थका। आपको जिस मार्ग पे जाना है, आप चलते रहे हैं, चल रहे हैं, पैर थक गया, लेकिन वहां आप पहुंचे ही नहीं। शांति मिलेगी? शांति नहीं मिलेगी। शांति व्यक्ति को कब मिलती है? शांति व्यक्ति को जब मंजिल में पहुंच जाता है। आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जब पहुंचेंगे तब आपको शांति मिलेगी, लेकिन दिल्ली में शांति नहीं रखी है। स्थिर शांति वहां नहीं मिलेगी, क्षणिक मिलेगा। स्थिर शांति कहाँ मिलेगा? स्थिर शांति तो आपको गुरूर में ही मिलेगा। जब आप दिल्ली से आओगे ना, तब आप शांति महसूस करोगे। उसी प्रकार से स्थिरता जब तक जीवन में नहीं आएगा, शांति का संबंध स्थिरता से है। और वो मन जब पूरी तरह से एकाग्र होगा, मन में यदि चंचलता है, तब तक जो है मन का भटकाव है। अस्थिर होना ही दुख है। और जब मन स्थिर हो गया, शांति मिल गई। तो शांति का संबंध स्थिरता से है। शांति का संबंध धन से नहीं है। आप कितनों बड़े पद वाले हो जाएं, कितनों पैसा आपके पास हो जाए, शांति आपको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये तो दूसरा है, पर है, और हम उसमें जो है तारतम्य लगा लिए हैं। उसी में अपने को जोड़ लिया है कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हूं, मेरे पास पैसा है। ये अहंकार आपको स्थिर नहीं बना सकता, ये आपको शांति नहीं दे सकता है। शांति का संबंध उससे नहीं है। आप कितने पद वाले हैं, कितने रूप वाले हैं, कितने जमींदार हैं, 2 कौड़ी का। स्थिरता जब तक जीवन में नहीं आएगी, शांति मिलने वाली नहीं है। तो मैं कह रहा था,
चलते चलते पुख्तका, नग्र रहा नवकोश। इसको एक सदगुरु कबीर ने एक खागा खींचा है एक राहगीर का। राहगीर रास्ता चल रहा था। रास्ता चलते चलते यदि रास्ता भटक जाए तो आदमी क्या करता है? पूछता है ना। किसी गांव में गया, पूछा भैया हमें अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ज्यादा दूर नहीं, बस 9 कोस है। आगे बढ़ा 9 कोस की दूरी पर चला गया। फिर पूछा भैया अमुक गांव कहां पर है? फिर कहता है 9 कोस है यहां से। थक गया लेकिन वो मिला नहीं। उसी प्रकार से आदमी जो है संसार में पूरा जीवन जीता है, पूरा जीवन गुजार देता है, लेकिन 9 कोस की दूरी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन 5 ज्ञानेंद्रियों के इर्द गिर्द घुमा करता है, उसी में शांति खोजता है। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ, चाम। इन्हीं के इर्द गिर्द घुमा करता है मन, और सुख उसी में खोजता है। कोई रूप देखा, रूप में भूल गया, उसी में सुख मानने लग गया। क्योंकि संसार को देखो तो ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ा सुख है, लेकिन यहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पूरा भंगार है भीतर। क्योंकि ये संसार जो है क्षणिक है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। उसमें आप शांति खोजे, कहाँ मिलेगा भाई? समुद्र में चाहोगे कि जो है समुद्र की तरंगे बंद हो जाए? समुद्रों की तरंगे कभी बंद होने वाली है? समुद्र की तरंग बंद होने वाली नहीं है। वो तो हा 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 चल रहा है। गुरु जी कहा करते थे, वो बात याद आ जाती है। हा 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 की तरंगे उठा करती है। वहां शांति खोजोगे कैसे मिलेगा? उसी प्रकार से संसार है। संसार भी जो है चल विचल है हमेशा, यहां शांति नहीं है। मन जब एकाग्र हो जाएगा, विषयों से निवृत्त हो जाएगा, चाहनाएं मिट जाएगी, तृष्णा जब समाप्त हो जाएगी, हम शांति जो है चल विचल चीजों में खोजते हैं, वहां नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं चलते चलते पुख्तका, नग्र रहा न कोश, बीच ही में डेरा परा, कहूँ कौन को दोष। बस 5 ज्ञानेंद्रियों के इर्द गिर्द घुमा करता है और वैसे में शरीर छूट जाता है। शरीर छूटना तो है ना? कहा नहीं जा सकता। तो जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घुमा करता है, इसीलिए जो है अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। जितनी कहता है कि राम में सुनी मिल जाना, वो तो सत्य ही है। तो सदगुरु कहते हैं कबीर मन तो एक है, हमारे पास मन एक है। उस मन को सुमन बनाने के लिए इसलिए जो है संतों की जरूरत होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान भीतर ले जाता है व्यक्ति को, और जब तक भीतर आप नहीं जाएंगे शांति मिलेगी नहीं। तो शांति का संबंध इस स्थिरता से है। कहते हैं राजा जनक गुरु की तलाश में थे। बहुत लोग आए, ने कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है,
राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा है, राजन, भगवान, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे मिनटों में आत्मज्ञान दे देंगे तो मैं आपको गुरु बना लूंगा, कहता है। कितना समय में? राजा के पास घोड़ा होता है, घोड़ा के जो पैरदान होता है ना, पैरदान लगते ही, जमीन से पैर में लगते ही मुझे आत्मज्ञान हो जाना चाहिए, कहता है। अष्टावक्र ने कहा ठीक है। उन्होंने मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया उन्होंने। रेडी हुए। अष्टावक्र ने कहा, ज्यों ही पैर रख रहे थे, जमीन से पैर जो है पैरदान पे रख रहे थे, अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप अपना मन मुझे दे दीजिए। उसने कहा दे दिया। सोचा ना गुना और कहा दे दिया। आधा पैर जमीन पर है, आधा आने वाला है ऊपर पर, पूरा आया नहीं। जब मन को दे दिया तो कहां से आएगा? तब फिर जो है आत्मज्ञान उन्होंने दिया। बोला तो घंटों बीत गया, पैर जस का तस। क्योंकि मन जब दे दिया जाता है ना, जब सिलेंडर कर दिया जाता है, तो आपके पास भी कोई सोच नहीं है। यदि सोच है मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पूरी शक्ति जब आप लगा देंगे ना, उस चीज को आप प्राप्त कर लेंगे। शक्ति हमारी बिखरी हुई है, इसलिए हमारे जीवन में शांति फैली हुई है। और कैसे? सूर्य जो है सदैव से है, इसका प्रकाश फैल रहा है। लेकिन आज तक आपने कहीं सुना है कि गुरु के किसी कोने पे जेठ के महीने में आग लग गई सूर्य के प्रकाश से? कहीं आप सुने? चलो गुरु को छोड़ दीजिए, भारत के किसी कोने में आप सुने हैं? भारत के किसी कोने को छोड़ दीजिए, संसार में कहीं सुने हैं आप? आजकल तो मोबाइल जो है पूरा संसार है, उसमें कहीं सुने हैं? मैंने तो नहीं सुना है भाई। यदि आप सुने होंगे तो बात अलग है। सूर्य जो है अनादिकाल से उग रहा है, लेकिन आज तक सुनाई नहीं पड़ा। जबकि जेठ के महीने में आदमी जो है काला पड़ जाता है। पंखे में रहने पर भी परेशान रहता है, एसी में रहने वाला व्यक्ति भी परेशान होता है जब गर्मी चढ़ती है तो। फिर भी आग नहीं लगती। कहाँ लगती है? सूर्य के प्रकाश से। अमुक गांव जल गया करके नजर आता है क्या? अमुक का पेराड जल गया सूर्य के प्रकाश से करके? एक तिनका तक नहीं जला पाया आज तक। क्यों? प्रश्न कभी किए? नहीं। इसलिए क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है, मैंने शुरू में कहा था, एक तालाब का उदाहरण दिया था। तीन तरफ से पानी आए, तीन तरफ से पानी जाता है, एक तरफ से आता है, तो पानी कभी खाली होगा? पानी कभी खाली नहीं होगा। उसी प्रकार से सूर्य जो प्रकाश तो दे रहा है, उनका प्रकाश जो है फैला हुआ है, बिखरा हुआ है,
चारों तरफ, और चारों तरफ जब बिखरा रहता है ना तो शक्ति व्यर्थ में जाती है, एक दिशा में काम नहीं करता है, क्योंकि फैल गई। जब फैल जाती है तो जला नहीं पाएगा। लेकिन स्कूल में आप प्रैक्टिकल किए होंगे लेंस के माध्यम से। बचपन में हम लोग भी लेंस रखते थे। लेंस को जब सूर्य की ओर दिखाते थे, नीचे कागज रख देते थे, कागज फटाक से जल जाता था। कितनी बड़ी शोध है ये। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसमें एकाग्र हो गया, सीधा डायरेक्ट टपकता है, बिखरता नहीं है, डायरेक्ट। और जो है उस कागज के माध्यम से पूरे संसार को जलाया जा सकता है। और वही शक्ति, वही पावर ध्यान के माध्यम से, मैंने पहले कहा कबीर मन तो एक है। मन जब एकाग्र हो जाता है तो शक्ति जो है बर्बाद नहीं जाती, वह शक्ति का जो है उपयोग होता है, और उसी शक्ति के माध्यम से बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। और वही बुद्ध, वही कबीर, वही महावीर पूरे संसार को प्रकाशित करता है। बुद्ध एक हुए, कबीर एक हुए, महावीर एक हुए। उनके माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्य लोगों का कल्याण हो रहा है, हुआ है और हो रहा है और होगा। इसलिए कहते हैं ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो कबीर मन तो एक है, हमारे पास मन एक है। उस मन को सही दिशा देने के लिए इसीलिए जो है ध्यान की आवश्यकता है, और ध्यान के माध्यम से ही अध्यात्म तक पहुंचा जा सकता है। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा संबंधी विचार। जीवन का साफल्य उसी में है। तो सदगुरु कहते हैं कबीर मन तो एक है, स्थिर, इसका संबंध स्थिरता से है। उसी बात को, उसी चीज को चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य जो हमारे इतिहास में हो गए हैं, जिनके माध्यम से सत्ता पलट हुआ था पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, अखंड भारत का निर्माण किया था। तो उन्होंने अपने शिष्य, क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सिखाया था। उन्होंने जो है पहली शिक्षा उन्होंने दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का पानी निकल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को इतना प्रशिक्षित किया था, इतना प्रशिक्षित किया था कि वो घबरा गया था। सीरियल के माध्यम से पता चलता है, एक पेड़ में उसको सुलाता था। अब आप सोच लीजिए, रात्रि में पेड़ में सुलाता था उसको, पेड़ की टहनी होती है ना, उसमें कई बार जो है उस पेड़ से गिर जाता था, वो गिर जाता, दिमाग इतना खराब होता था गुरु के प्रति
अब इधर से उधर होगा मतलब गिरेगा ना, लेकिन अभ्यास करते करते पेड़ में ही सोने लगा, टार्जन बन गया वो। अभ्यास ये मन की एकाग्रता के लिए है। मन जब एकाग्र हो जाएगा ना, तभी आपके अंदर वो शक्ति आएगी। वही चीज महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को दिया था। आनंद से कहा था कि आनंद, मेरे को बड़ी जम की प्यास लग रही है, कहीं पानी हो तो पानी की व्यवस्था कीजिए। जब गए हैं तो एक ढूंढते ढूंढते एक पोखर मिला। उस पोखर में पात्र जो डालने वाले थे, पानी जो जैसे ही भरने वाले थे, वैसे में हुआ क्या, एक भैंसा आकर कूद गया। अब जो है, जो शुद्ध पानी है उसमें भैंसा कूद जाए तो होगा क्या, पानी उपयोग में आएगा? पानी आप पी पाएंगे? पानी आप नहीं पी पाएंगे, क्यों? गंदा हो गया सारा पानी। आनंद ने बहुत प्रयास किया उस पानी को साफ करने का। उस पानी को साफ करने के लिए उन्होंने क्या किया? उस पानी को साफ करने के लिए हाथ से हिलाने लगा, हाथ से, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। फिर क्या किए? जंगल था ही, एक लकड़ी तोड़ा और उस लकड़ी से ऐसे ऐसे हिलाने लगे। हम लोग बचपन में हिलाते थे ना, ऐसे ऐसे पानी साफ हो जाएगा करके। नादानी थी, पानी फिर भी साफ नहीं हुआ। अंतिम में पानी में घुस गए, पानी में घुस करके हाथ से हिलाने लगे कि पानी साफ हो जाएगा, लेकिन पानी वहां भी साफ नहीं हुआ। ऐसा करते करते करीब करीब जो है 2 घंटा का समय गुजर गया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अंतिम में छूछा घड़ा लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान, जब मैं गया था तो पानी इतना साफ था, इतना निर्मल था, ज्यों ही पानी भरने वाला था मैं, वैसे में एक भैंसा आकर कूद गया, सारा पानी गंदा हो गया। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता मिली नहीं। बुद्ध ने कहा, एक बार पुनः जाओ, कहे एक बार पुनः जाओ और जा करके उस तालाब के किनारे बैठ जाना, उस पोखर के किनारे बैठ जाना। करना आपको कुछ नहीं है, प्रयास आपको नहीं करना है, वहां जा करके शांत बैठ जाना। 2 घंटा, जितना घंटा आपने प्रयास किया था उतना घंटा आप जो है वहां जो है मन को एकाग्र करके ध्यान में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। वहां जाकर चुपचाप बैठ गए। चुपचाप जैसे ही बैठा, 2 घंटा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। जब आंख खोल करके देखा तो पानी एकदम निर्मल, पहले की तरह। आश्चर्यचकित हो गया, मैंने 2 घंटा प्रयास किया लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया और पानी साफ हो गया। बुद्ध के पास आया और बताया कि भगवान चमत्कार हो गया, कहते हैं मैंने 2 घंटा तक प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो, जितना प्रयास किया जाता है, प्रयास आप जितना करोगे बाहरी, उतना आपको बाहर की चीजों में सफलता मिलेगी। आप धनी बनना चाहते हैं, प्रयास करेंगे तो आप धनी बन जाएंगे। जिस दिशा में आप सफल होना चाहते हैं उस दिशा में लगोगे तो आपको सफलता मिलेगी। शुरू में कहा ना, कबीर मन तो एक है। जिस दिशा में आप काम करोगे, प्रयास, एक प्रयास है, और प्रयास के माध्यम से आपको बाहरी सफलता मिलेगी। लेकिन भीतरी सफलता यदि प्राप्त आपको करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसका नाम है ध्यान।
ध्यान का मूल है, कुछ ना करने की स्थिति का नाम ध्यान है। मन जब एकाग्र हो जाएगा ना, पूरी तरह से जब मन एकाग्र हो जाएगा, तब जो है कुछ भी आपके अंदर सोच पैदा नहीं होगी, और अनुभूति, केवल अनुभूति, अनुभव। आत्मा जो है अनुभव का विषय है, आत्मा जानने का विषय नहीं है, आत्मा सिर्फ अनुभूति का विषय है। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद को बताया स्थिरता। स्थिर जब तक नहीं होगा तब तक जो है जो मैल का जो कण है ना, वो बैठेगा नहीं। ध्यान की अवस्था में जब आदमी पहुंच जाता है पूरी तरह से, जब, तो हमारे विकार जो है बैठ जाया करते हैं, मन निर्मल हो जाता है। तब जो वहां पर आत्म साक्षात्कार होता है, शांति तब जीवन में आती है। ये बाहरी आल बाल से होने वाला नहीं है, ये तो मन को एकाग्र करने के लिए एक साधन है, और जीवन भर वही काम करते रहें, सफलता मिलने वाली नहीं है। जीवन भर करते रहिए, बाहरी सफलता मिलेगी, भीतरी नहीं मिल सकती है। पूरे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो सदगुरु कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। चाहे गुरु के ज्ञान में रमो, चाहे विषयों की ओर, जिस दिशा में आप लगेंगे उसी दिशा में आपको सफलता मिलेगी। चुनना आपको है। वो कहते हैं ना कि जो है अपना मार्ग चुन लो, कहते हैं। कैसा है पता है क्या? कैसा है जी? अक्सर गुरु जी ज्ञान साहब जी कहते थे, अपना मार्ग चुन लो, है ना। जिस दिशा में आपको चलना है अपना मार्ग चुन लो। जिस दिशा में आप चलना है अपना मार्ग चुन लोगे तो निश्चित है आप वहां तक पहुंच जाओगे, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन निरंतरता जब तक नहीं होगी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसका संबंध निरंतरता से है। वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू से वो वाल्मीकि बन गए। निरंतरता जब तक नहीं होगी तब तक जो है आप उस दिशा में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन में निरंतरता चाहिए। निरंतर उस काम को करते 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 आप जो है, देखो लोहा, पहले पानी चलता था ना कुआं से, कुआं के द्वारा पानी निकाला जाता था। उसमें एक लोहे की वो होता था घिर्री, रस्सी काट देता था उसको। जिसको एक बार मारोगे रस्सी कट जाएगा लोहा से, लेकिन वो लोहा को काट देता था, काट देता है। निरंतरता, तो निरंतरता जब तक नहीं होगा जीवन में तब तक जो है आप कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो है गुरु के ज्ञान में रमो, चाहे विषयों की ओर। चुनना आपको है। जीवन हमारा है तो चुनना भी हम ही को है। तो सदगुरु कबीर का यह साखी, सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी। परख लखायहु भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे,
वेद शास्त्र जब खोजत हारी, मर्मण जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण पर कसमेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब। लेकिन कबीर साहब जी से कोई भी आगे